हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज कक्षपाल का जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन आज से शुरुआत हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। आप लोग देखिए और अच्छे से सीखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख करके तब फॉर्म भरिएगा। तो सबसे पहले JSCC लिखिए। देखिए आपका ये टैब खुल गया, आ गया है। तो होम पे आप क्लिक कीजिए और होम पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे आ जाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आइए, आप देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये देखिए, ये आप देख लीजिए, इसको देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKC, ठीक है। और यहाँ आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। तो अप्लाई कीजिएगा तो ओके, आप यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका 3 टैब खुला हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का और एक फॉरगेट पासवर्ड का। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ ऑनलाइन आप कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ शुरुआत कीजिए रजिस्ट्रेशन। आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यस। फुल नेम आप यहाँ फुलफिल कीजिएगा, अपना नाम जो है पूरा, लेकिन याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, मैट्रिक जो सर्टिफिकेट उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि आधार कार्ड के अनुसार। आधार कार्ड में अगर कुछ नाम अलग है तो आधार कार्ड के अनुसार नहीं कीजिएगा, आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार कीजिएगा जो आपका वहाँ नाम होगा। और आपको एक चीज़ और, इसमें मिस्टर यू कैन नॉट यूज हेयर, मिस्टर, श्री, डॉक्टर, ये सब आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ डायरेक्ट जिस तरह से नाम है लिखा हुआ आप लिख दीजिए फुल नेम। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। चलिए आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है यहाँ से क्लिक कीजिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ कीजिएगा और जनरेट OTP फॉर ईमेल, और यहाँ इंटर OTP ईमेल, और यहाँ मोबाइल नंबर के लिए जनरेट OTP मोबाइल नंबर। तो यहाँ क्लिक करके आप देखिए, करने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ क्लिक कीजिए और जनरेट OTP फॉर मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ जो OTP जाएगा मोबाइल नंबर उसको फुलफिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालिए 12DP5, ये आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ आइएगा तो रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब एप्लीकेशन में आप आइएगा तो यहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ आप अपना फुलफिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग का जीमेल का जो OTP होगा वो आप लोग का प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग देखिएगा स्पैम में जाता होगा, ठीक है। स्पैम में बहुत सारा लोग का जाता है, तो स्पैम में देखिएगा आप लोग का आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ आ गया, पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ आ गया है, आप सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए आर यू लोकल रेसिडेंट, यस। और उसके बाद दिया हुआ है यस करने के बाद आपका रेसिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें मांगेगा। और आपको फिर सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, तो ये अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी आपका जो भी होगा, ठीक है। अब जो भी आपका होगा देख लीजिएगा, आपका अनरिजर्व जनरल में है, BC2 में, BC1 में, SC ST WS, जिसमें आप लोग होइएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ आप लोग को, अपना भर के दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ सिलेक्ट है आप लोग, यहाँ का सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसके द्वारा किया गया है, CO के द्वारा या SDO के द्वारा, जिसके द्वारा भी किया गया है वो आप लोग यहाँ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट इशू, जिस दिन बना उस दिन का डेट डालिए। डू यू बिलोंग टू द रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड स्टेट हुड मूवमेंट, जो भी है एक स्टेटस, तो नो, ठीक है। अगर आप यस तो यस कीजिए। या आर यू फ्रॉम होम गार्ड या एक्स सर्विसमैन, आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद देखिए आर यू फ्रॉम एक्सिलरी पुलिस, तो पुलिस में है तो पुलिस कीजिए, ठीक है, नहीं तो नो कीजिए। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा,
अगर कोई स्पोर्ट कोटा आपके पास है सर्टिफिकेट तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और उसके बाद आपका देखिए जेंडर जो है, आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट, नहीं है तो यहाँ आप देखिए पेपर टू लैंग्वेज क्या देना चाहते हैं, तो खोरठा, इंग्लिश, हिंदी, या खोरठा देना चाहते हैं या बांग्ला देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं। इसमें दिया हुआ खोरठा है, तो अधिकतर खोरठा लेता है, तो आप खोरठा भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। चलिए मैं हिंदी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट, आपका सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। तो सेव एंड उसके बाद देखिए दोस्तों एप्लीकेशन का हो गया, तो एप्लीकेशन के बाद जब वहाँ से ये सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये आपका डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, यहाँ फादर नेम, अब फादर नेम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ फादर नेम पूछेगा, फिर मदर नेम यहाँ पूछेगा, मदर नेम भरिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट आपका जो है, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैरिड अनमैरिड जो भी आपका होगा। ठीक है, चलिए ये अगर मैरिड आप डालते हैं तो यहाँ आपका स्पाउस का नाम ही पूछेगा, यानी कि अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ का यहाँ भरिएगा, और वाइफ है तो हस्बैंड का भरिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होगा आपका, किसी का मार्क कटा छटा या फिर तिल होगा, मोल होगा, तो यहाँ 1 डालिएगा। सेकंड डालना जरूरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। फर्स्ट मैंडेटरी है, ठीक है, देख लीजिए जिसमें भी स्टार लगा हुआ है दोस्तों मैंडेटरी है, उसको डालना जरूरी, तभी आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा आगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको भर कर दिखाता हूँ। आप बाकी आपका जो भी है यहाँ फुलफिल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, पर जो भी सिटी होगा यहाँ पिन कोड डालिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है तो सेम अगर है तो सेम यहाँ टिक कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर सेवन नेक्स्ट आपका, सेवन नेक्स्ट करने के बाद देखिए मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आप मैट्रिक किए हैं तो जब मैट्रिक किए हैं उसका ईयर दे दीजिएगा। यहाँ कौन सा बोर्ड से किए हैं, सीबीएसई बोर्ड है या फिर जैक बोर्ड है, तो जैक बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए तो 10th तो बोर्ड से ही होता है। तो झारखंड बोर्ड से किए तो झारखंड, मैक्सिमम मार्क कितना है तो 500 डालिएगा आप लोग, है ना। मार्क जितना मैक्सिमम मार्क्स जो है कितना आप लाए हैं उसमें परसेंटेज ऑटोमेटिक दे देगा, और सर्टिफिकेट नंबर आप दे दीजिएगा दोस्तों। जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर होगा, मैट्रिक का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको दे दीजिएगा। चलिए तो मैं आगे, उसके बाद पूरा आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पूरा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप पेमेंट के देखिए पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है, पूरा इंफॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, जितना भी आप फुलफिल किए हैं टोटल यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद जो है सो आपका, अभी आप यहाँ डिक्लेरेशन में यस कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा। उससे पहले आप 10 बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप पेमेंट के लिए, पेमेंट अभी नहीं 17 तारीख से होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख के बाद मैं फिर आपको भर के दिखाता हूँ कि पेमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।